Hi, welcome to another AI day for AI AdHoc channel, which is AI Day 124. आज हम देखने वाले हैं कि जो नैनो बनाना हम लोग ने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था, उसके फीचर्स हमने चेक किए थे। तो आज हम लोग वो हैंड्स ऑन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले एक बात मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि जो मैंने फाइंड आउट की रिसेंटली कि नैनो बनाना एक when you try to search nano banana, you will find ये जो वन ऑफ द लिंक है नैनो बनाना एआई करके। तो इट सीम्स कि ये लेजिट है, वन एक्चुअली ये गूगल की तरफ से है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ऐप है जो गूगल के नैनो बनाना एपीआई यूज़ करके जस्ट इमेज प्रोसेसिंग करती है। तो ये एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है नैनो बनाना की। मैंने ये इससे भी चेक किया एआई मोड में गूगल से, तो वहाँ पे पता चला कि नॉट द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर गूगल नैनो बनाना एआई। तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब भी कुछ प्रोडक्ट आता है नया, खास करके एआई में, तो हाइप रहती है कि इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ट्राई आउट करते हैं। तो लोग ये ट्राई आउट करने जाते हैं, और स्कैमर्स या हैकर्स हो रहते हैं, वो यहाँ पे मलिशियस लिंक डाल सकते हैं। तो इसका मुझे पता नहीं ये मतलब मलिशियस इंटेंट से क्या है, या फिर जस्ट एक एपीआई यूज़ करके उन लोग ने क्रिएट किया है ये वेबसाइट। बट ऐसे टाइम पे सावधान रहना चाहिए कि अ, जो हम लोग यूज़ करें वो ऑफिशियल लिंक है या नहीं। तो वो ध्यान देना होगा। यहाँ पे क्लियरली बोला है, गूगल ने ही बोला है, थर्ड पार्टी वेबसाइट द साइट इज थर्ड पार्टी इमेज एडिटर दैट यूजेस एपीआई एंड नॉट ऑपरेटेड बाय गूगल। तो ये फर्स्ट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ मैं अपने सेशन में कि ऐसे जगह पे सावधान रहिएगा। तो एक्चुअली उसका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है उसके, जो मैंने देखा है गूगल एआई स्टूडियो में, यहाँ पे एक ट्राई नैनो बनाना करके है। विद इन मतलब ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है गूगल के, वहाँ पे तुम लोग यूज़ कर सकते हो। और दूसरा है गूगल जेमिनी, जहाँ पे टूल्स में क्रिएट इमेजेस, ये नैनो बनाना करके ऑप्शन है, वो यूज़ कर सकते हो। तो शुरू करते हैं कि आज लेट्स सी कि क्या ट्राई कर सकते हैं नैनो बनाना में। तो पहले जेमिनी में चेक करते हैं क्रिएट इमेज। तो अब भी क्या चल रहा है? अभी इंडिया में अभी इंडिया में कौन सा टॉपिक हाई ट्रेंडिंग चालू है? क्रिएट सेम ऑफ गणपति बापा का एक टॉपिक चालू है। तो एक जो रिसेंटली गणपति फेस्टिवल हुए, तो देखते हैं। क्रिएट पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि गणपति विसर्जन हो, और विसर्जन के बाद वो ओशन में ही उनके घर जा रहे हैं, ऐसा एक आउटपुट दिखाई दे। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है।
जनरेटिंग इमेज, यहाँ पे 2 पॉइंट फ्लैश मॉडल है, वो उसके रिलेटेड ही है। नैनो बनाना जेमिनी 2.5 इमेज प्रीव्यू। तो ओके, ये वॉकिंग करते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पे हम ये जो आउटपुट जो आया है, एक ही वीडियो इमेज आया है यूजुअली। यूजुअली अगर अब तक मैंने देखा है कि 2 या 3 ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। और जो रियलिस्टिक वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक अच्छा आउटपुट है। यहाँ पे शायद वो आरती की तरफ से कुछ धुआं है, या फिर जो लोगों के चेहरे पे जो हाव भाव है वो भी रियल लग रहे हैं। यहाँ पे लोगो है जेमिनी का। तो ये जब भी हम शेयर करते हैं या ड्यूरिंग दैट टाइम लोगों को पता चल जाएगा कि ये एआई की तरफ से क्रिया किया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि लोग अपना इमेज है कहने के लिए एडिट क्रॉप भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाटरमार्क और थोड़ा ब्लर होना चाहिए था, और ये बीच में कहाँ पे तो होना चाहिए था, जो देखने में तो मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन पता चले कि ये एआई ने जनरेट किया है। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं फुल साइज, और इतना ही ऑप्शन है। तो हम लोग रिस्पॉन्स शेयर कर सकते हैं, तो मैंने रिस्पॉन्स शेयर किया गुड रिस्पॉन्स करके। रीडू कर सकते हैं, शेयर एंड एक्सपोर्ट, मतलब शेयर एक्सपोर्ट टू डॉक ड्राफ्ट इन ईमेल। तो हम लोग डायरेक्ट जीमेल भी शेयर ये ईमेल में ड्राफ्ट ईमेल में ओपन कर सकते हैं कि ये शेयर करने के टाइम की किसी को ईमेल करना है, या फिर वो बात में। तो शेयरिंग कन्वर्सेशन ये क्या है? ओके, तो डिफरेंट सोशल मीडिया पे हम लोग शेयर कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे लिसन क्या है देखते हैं, लिसन मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑलरेडी आउटपुट है, मतलब है ही नहीं, तो देखते हैं क्या है। Here is the image you requested. ओके, जो आउटपुट है वो टेक्स्ट जस्ट बता रहे हैं यहाँ पे। टिप है यहाँ पे, टिप आस्क जेमिनी टू रिफाइन इमेजेस विथ इमेज जनरेशन इन जेमिनी, योर इमेजिनेशन इज द लिमिट, इफ यू वांट टू सी doesn't quite match what you had in mind, try adding more details to the prompt. The more specific you are, the better Gemini can create images that reflects your vision. तो बराबर कहा है कि जितना प्रॉम्प्ट क्लियर होगा, क्रिस्प होगा, उतना डिटेल्स ही आउटपुट जनरेट होगा। तो ये इमेज ही है आई थिंक। ये मैंने जो वीडियोस देखे थे वहाँ पे ये ये इमेज है, वो वीडियो में कन्वर्ट हो सकता है नहीं, लेट्स चेक, ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट वीडियो जनरेट कर सकते हैं। Okay, तो यहाँ पे हम एडिट प्रॉम्प्ट एडिट कर रहे हैं। अपडेट इमेज रह गया यहाँ पे।
ओह, आउटपुट मस्त आया है। ओके, तो ये हमने ट्राई किया आ, इसमें जेमिनी में। अब गूगल एआई स्टूडियो में ट्राई करते करते हैं, दूसरा एक आधा टॉपिक लेते हैं। हम्म, दूसरा क्या है? जीएसटी, ट्राई नैनो बनाना। ओके, तो यहाँ पे ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो देखते हैं। क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं हम। क्लैरिटी है, कहाँ पे भी ऐसे पता नहीं चल रहा कि ये एआई ने इमेज क्रिएट किए किए है करके। तो यहाँ पे एक लगता है कि आर्टिस्ट ने, एक आधा प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है। हम लोग यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके, इससे ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है। जो मैंने मुझको लगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन देख रहा था, मैंने क्लिक किया, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है, क्रिएट। अभी इंडिया में एक जीएसटी का भी एक न्यूज़ आया था कि डिफरेंट जो सेक्शन है जीएसटी के, उसमें क्या स्लैब है, उसमें क्या क्या डिस्काउंट है, या फिर कौन सा पर्टिकुलर आइटम है वो कौन से डिफरेंट जीएसटी स्लैब में चले गए हैं। तो अब तक हमने ट्राई किया यहाँ पे कि एक इमेजिनेशन दिया कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक गणपति बापा रिलेटेड इमेजेस क्रिएट किए, जो एक आर्टिस्ट की ऑलमोस्ट एक प्रो आर्टिस्ट की तरह हमने यहाँ पे आउटपुट देखा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जो जीएसटी स्लैब्स है डिफरेंट, उसके रिलेटेड जो ऑथेंटिक ये आउटपुट क्रिएट करता है या नहीं। तो क्रिएट पीपीटी ऑफ जीएसटी, न्यू जीएसटी स्लैब एंड slabs with their details and items names. Create informative PPT slide of new GST slab, Indian new GST slab with their details and आई एम नॉट श्योर कि कितना डिटेल में कर पाएंगे ये, लेकिन देखते हैं। ओके, तो हम लोग ये नैनो बनाने में बना रहे हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देख रहे हैं। और ओके, 10.7 सेकेंड्स में क्रिएट हुआ है ये। ओके ओके, तो ये डायरेक्टली हम लोग शेयर भी कर सकते हैं कि ये कितने डिटेल में है। कि तो यहाँ से देखना एक थोड़ा मतलब एक साथ में पूरा जूम नहीं हो रहा, तो डाउनलोड करेंगे हम। डाउनलोड करने के बाद ये ओपन करते हैं कि ओके, तो एक सिंपल पीपीटी बनाया है, वो भी डिटेल में। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो कुछ ये
इनकरेक्ट टेक्स्ट है या नहीं, सिंप्लीफाइंग, यहाँ पे देखो सिंप्लीफाइंग के जगह पे थोड़ा टेक्स्ट का ये है, स्टिक स्लैब सिंप्लीफाइंग टैक्सेशन 0/5/12/18। ओके, आई थिंक 18 नहीं है, स्टिक स्लैब। तो इसका एक्चुअली 40% है, जो यहाँ पे लग्जरी और सिंग गुड्स करके दिया है, लेकिन एक्चुअली 40% है। तो क्वाइट मतलब ये डिटेल में जाके चेक करना होगा, लेकिन जितना मुझे पता है या फिर मैंने मुझको थोड़ा सा अंदाज़ा है उसके हिसाब से आई थिंक ये करेक्ट है। तो ऐसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं नैनो बनाना, कि नॉट फॉर ओनली क्रिएटिंग इमेजेस बट फॉर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट एज वेल। यहाँ पे देखते मेडिसिन्स फैब्रिक के अलग है, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस आया है एलपी, तो यहाँ पे भी ट्वाइस आ चुका है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट के जो है एक दो जगह पे रिपीट हुए हैं, अग्रवाल, अग्रवाल स्वीट्स, ओके। तो ऐसे जगह पे ध्यान देना होगा, और शायद हम किसी डिटेल्स में मतलब एक मिनट एक काम करता हूँ, किसी का वेबसाइट का रेफरेंस देके ट्राई करता हूँ कि मतलब इसका एक पीपीटी बना दो करके। तो ये डायरेक्ट एक लिंक देता हूँ यहाँ पे, तो आई होप वर्क कर जाए। ओके, एंटर करने के बाद ये एंटर नहीं होता, यहाँ पे रन करना पड़ता है, फिर कंट्रोल एंटर होगा शायद, कंट्रोल एंटर। ओके, लिंक नहीं ओपन कर सकते। हाँ, हमने लास्ट टाइम देखा कि ये एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट का उस जो डेटा है उस पे ही वर्क किया है, मतलब उस आई थिंक जून 2025 का डेटा यूज़ किया है, तो वैसे भी ये जीएसटी के रिलेटेड नहीं होगा ज़्यादा। देखते हैं ये खुद से क्या बना पा रहा है, अगर आई कैन क्रिएट अनदर इंफॉर्मेटिव प्रिंट। यहाँ पे एक्चुअली ये प्लीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है एआई को, लेकिन यू नो कि एक इन जनरल एक साइकोलॉजी बन गई है कि एक इमोशंस है कि एआई से एक रिस्पेक्टफुली बात करो, कि आगे जाके शायद वो याद रखे उनके डेटा में कि ये किसने एरोगेंटली बोला था, कि जब वो क्या बोलते हैं एजीआई में हो सके सेंटिनेंट बन जाए तभी, पता नहीं कि ये इसका एक मुझको डिसएडवांटेज लग रहा है कि यू कैन नॉट ओपन होल इमेज एज अ पॉपअप, यू देर इज ऑलवेज यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। तो डाउनलोड करके अगर पूरा पिक्चर देखना हो तो डाउनलोड करके ही देखना पड़ रहा है। आई थिंक ये प्रीवियस है, लेकिन ओवरऑल जो एक पीपीटी बनाया है वो ओके है, लेकिन नहीं, तो आई थिंक
we can ignore this. It's not very reliable. तो कुछ नया ट्राई करते हैं. ट्राई नैनो बनाना. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, टेम्परेचर 1 है, सेफ्टी सेटिंग. Okay, change the safety settings below, apply to text inputs and output. ओके, ये सेफ्टी रिलेटेड है. डेंजरस कंटेंट, रीसेट डिफॉल्ट. ओके, ये अच्छा फीचर है, लेकिन ये आई थिंक ये परमिशन देता है कि कुछ जो हरासमेंट है या फिर जो भी एक्सप्लिसिट कंटेंट है उसके रिलेटेड कितने रेस्ट्रिक्शंस हमको चाहिए आउटपुट में, उसके रिलेटेड है. तो एक्चुअली डू नॉट ऑन सेफ्टी फिल्टर्स, ब्लॉक मोस्ट. ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशन में इसका कंट्रोल इसके हाथ में होगा, जो एडमिन होंगे उसके हाथ में होगा. मैंने अब तक कहा ये इसमें कॉरपोरेट में या फिर ये यूज़ कैसे होता है वो पता नहीं है मुझे, लेकिन जब भी कॉरपोरेट में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये एआई स्टूडियो यूज़ होता होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम आई थिंक ये सेफ्टी सेटिंग्स will be like handled by admin only. तो ये डिटेल्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग दैट टाइम. तो देखते हैं. और क्रिएट ग्लोबल मैप ऑफ पॉलिटिकल मैप इन including integrated with geographical डिटेल्स. तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल मैप दिखाई दे, लेकिन उसके साथ जो जियोग्राफिक डिटेल्स है, जैसे कि माउंटेन्स है, रिवर्स है, वो भी आप उसमें इंक्लूड हो जाए. तो ये मैं स्टार्ट में ट्राई कर रहा हूँ. उसके बाद मैं आई थिंक मैं ये ट्राई करना चाहूँगा इंडिया के रिलेटेड या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें. तो देखते हैं कैसा होता है. ये पहले मैं के ये पहले रन करता हूँ. मॉडल 8 सेकेंड 9 सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम. तो आउटकम तो आया है. ओके, ये बार बार डाउनलोड करके ओपन करना पड़ता है जो कि. तो ये मतलब जियोग्राफिकल मैप है जहाँ पे हम लोग बाउंड्रीज देख पा रहे हैं कि एवरी कंट्रीज़ के अलग अलग बाउंड्रीज है. यहाँ पे इंडिया का है, तो इतने डिटेल में नहीं है. जस्ट ग्लोबल मैप और ये जो स्पेयर है वो दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे लेजेंड्स भी है. जो टेक्स्ट क्लियर नहीं है, तो ये ओके आउटपुट था मतलब शो करने के लिए, लेकिन ये
क्या बोलते हैं, डिटेल में नहीं था जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि एक आधा ये लेके एक आधा इमेज लेके वो एनहांस करने का ट्राई करेंगे। तो ओल्ड, तो देखते हैं 1947 के फोटो देखते हैं और उसको कलराइज करने का ट्राई करते हैं कि कलर एनहांस। यहाँ पे यूज़र लिख के आया है, यहाँ पे नाम नहीं है। मॉडल यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस पता नहीं चल रहा है। कॉपी टेक्स्ट या फिर ये हम लोग ये भी एडिट, ये बार बार डाउनलोड करना पड़ रहा है जो एक थोड़ा। ये ओरिजिनल इमेज है जो हम लोग प्रॉपरली ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये जो एनहांस वाला इमेज है वो हम लोग को स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल करके चेक करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल इमेज है जिसको ये कलराइज किया है। तो आ, वो भी इतने डिटेल में है। इवन हम ये स्काई में जो ये है क्लाउड्स है वो भी एज पर प्रीवियस उसके हिसाब से कलराइज हुए हैं, एनहांस भी हुआ है अच्छा खासा। ये भी डाउनलोड करके देखते हैं। ओके। हम्म, अभी हम 1 to 1 कंपेयर कर सकते हैं। ये अगर हम नॉर्मली करने जाए इसको, अगर एनहांस करना आ गया कलराइज तो बहुत टाइम लगेगा मैनुअल प्रोसेस में। पर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो बाल्डनेस है पर्टिकुलर पर्सन का वो भी यहाँ पे इतने डिटेल में दिखाई दिया है। या फिर चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा, लेकिन जितना यहाँ जो पीछे मुड़ा हुआ आदमी है वो भी ओरिजिनल इसमें जस्ट एक पिक्सेलेटेड फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम लोग को पता चल रहा है कि ये पीछे मुड़ा हुआ है वो पर्टिकुलर आदमी। तो यहाँ पे भी वो सेम उसी इसमें है। तो ओवरऑल जो आउटपुट है इमेज एनहांस का वो मतलब मैंने जितना ट्राई किया है उसमें बेस्ट लगा मेरे को। जितने हम लोग ने ट्राई किए उसमें हम लोग को हम लोग ने देखा कि स्टार्टिंग में ये इमेज ओके आई थी, मतलब अच्छी आई थी। उसके बाद हमने टेक्स्ट रिलेटेड जीएसटी वो सब ट्राई किया, वो जो नहीं ठीक नहीं आया था। लेकिन ये जो कलराइज फॉर्म में था वो डिटेल में आया आउटपुट। तो हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग मैं अभी ट्राई करूँगा कि 2-3 इमेजेस एक साथ ऐड करके ट्राई करूँगा जो हमने
पिछले प्रीवियस इसमें सेशन में देखा था, ऑलमोस्ट 13 प्रॉप्स ऐड करके इमेजेस बनाए थे। तो मैं देखता हूँ फ्रीडम फाइटर्स, देखता हूँ फ्रीडम। ये तो मतलब वेल नोन है, या फिर जो जो मैं सोच रहा हूँ कि ये ऑलरेडी गूगल के पास डेटा होगा, इसके रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये जो है, ये वुमेन फॉर इंडिपेंडेंस, ये कम लोगों को पता है, तो ये ट्राई करते हैं। कॉपी इमेज, ये हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। ऑलमोस्ट हर बहुत जगह पे प्रॉम्प्ट सेम होगा, तो यहाँ पे पहले हम न्यू चार्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे ट्राई नैनो बनाना, और इमेज के रिलेटेड वो अटायर में होंगे, और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा मतलब प्लानिंग। तो ये अचानक आइडिया सोचा है, तो देखते हैं कैसे होता है। मैं काफ़ी उत्सुक हूँ कि ओवरऑल आउटपुट कैसे आता है, तो होप सो अच्छा आ जाए। अ, क्योंकि मैंने इसके लिए चुना है, क्योंकि ये जो भगत सिंह है, या फिर जो भी महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, इनके रिलेटेड बहुत ऑप्शन, मतलब बहुत ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये जो फ्रीडम फाइटर्स है, उनके जो शायद कहाँ पे हिस्ट्री के किताबों में या फिर पन्नों में शायद इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम है। तो मैं जस्ट चाहता हूँ कि इसके रिलेटेड कुछ क्रिएट किया जा सके, देखते हैं कि क्या होता है। तो आई थिंक ये लास्ट प्रॉम्प्ट होगा फॉर टुडे सेशन, देखते हैं। आई होप कि ठीक आ जाए। 12 सेकेंड, ऑलमोस्ट 14 सेकेंड। ओह, ओके। ये सेम इमेज टू इमेज ऐसे लग रहा है कि मतलब आउटपुट अच्छा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे इसको और थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच देने का। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं? एक, दो, तीन, 18 है पर्सनैलिटीज। तो यहाँ पे कितने हैं? 9 ही है, तो ऑलमोस्ट हाफ ही पर्सन आए हैं। लेकिन ओवरऑल आउटपुट है वो अच्छा है। यहाँ पे हम लोग मैप भी देख सकते हैं, जो उन लोग इसमें बुक्स लिए हुए हैं, मैप्स है, पेन्स में से लिख रहे हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो अच्छा आउटपुट आया है। लेकिन मैं जस्ट लास्ट एक अटेम्प्ट में ये ट्राई करूँगा कि
शो ऑल कैरेक्टर्स एज पर ओरिजिनल image and enhance it to realistic output. ये ओरिजिनल इमेज इसको ही कंसिडर किया है। कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है एक्चुअली। इसको हम और आउट इसमें और प्रॉम्प्ट डाल के सब करके इसको एवरी जो ये फ्रीडम फाइटर्स है उनको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं राउंड टेबल में, और या फिर एक ग्रुप फोटो में, तो कर सकते हैं और उसको एनहांस करते हैं। आउटपुट शायद मेरी तरफ से कुछ लिमिटेशंस रहेगी कि मैं कुछ प्रॉम्प्ट ठीक से नहीं डाल पा रहा, डिटेल में स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, उसके वजह से शायद पूरे नहीं आ पा रहे या फिर रियलिस्टिक आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ओवरऑल जब इमेज की बात करें या फिर जो फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें आउटपुट में, ये ऑलमोस्ट एक प्रो आर्टिस्ट की तरफ से तरह आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको। तो आज के लिए इतना ही फॉर गूगल नैनो बनाना कि हमने ट्राई किया, हैंड्स ऑन ट्राई किया। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए कुछ एआई की टूल और उसको हम जानने की ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।